वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी। बीसीसी में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसका लॉन्ग फॉर्म हुआ बीसीसी का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बच्चों, पहले हम बीसीसी का स्ट्रक्चर निकालेंगे। हर कॉर्नर पर पार्टिकल रखेंगे। लाइक दिस। और इस क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल रखेंगे। अब हमको यहां पर ये कैलकुलेट करना है कि इस बीसीसी में टोटल पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। चलिए हम यहां पर कुछ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, यहां पर 9 पार्टिकल्स है। ऑप्शन बी 2 पार्टिकल्स है। ऑप्शन सी 1 पार्टिकल है। ऑप्शन डी 8 पार्टिकल्स है। आपको क्या लगता है बच्चों? अभी आप इस यूनिट सेल को अगर ध्यान से देखोगे और कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स है उनको काउंट करोगे, जो कि 8 पार्टिकल्स है, और उसके सेंटर में एक पार्टिकल है, तो ये टोटल पार्टिकल्स हो रहे हैं 9। तो आपका ये आंसर हो सकता है कि यहां पर 9 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, लेकिन ये आपका आंसर रॉन्ग है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन डी देखिए, यहां पर बताया गया 8 पार्टिकल्स। तो यहां पर तो एक पार्टिकल कम नजर आ रहा है, क्योंकि टोटल तो 9 दिख रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये 2 बचे हुए हैं कि यहां पर 2 पार्टिकल्स है और ऑप्शन सी 1 पार्टिकल है। ये दोनों में से कोई एक आंसर राइट होगा। अब कौन सा आंसर राइट है, हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके फिर बाद में लास्ट में डिसाइड करेंगे। अब ये सिंगल यूनिट सेल को हम क्रिस्टल के अंदर रखते हैं। तो जब क्रिस्टल के अंदर रखेंगे, इस यूनिट सेल को हम अब क्रिस्टल के अंदर पढ़ेंगे, तो इस यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पर 1 पार्टिकल है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ यहां पर एक कॉर्नर की स्टडी करेंगे, बाकी कॉर्नर की स्टडी नहीं करेंगे अभी फिलहाल। इसके बाजू भी और एक पार्टिकल है, यूनिट सेल है, सॉरी। इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है और इधर भी एक यूनिट सेल है। तो यहां पर 1 2 3 4 ये पार्टिकल 4 यूनिट सेल में शेयर हो चुका है। उसकी बराबर बराबर साझेदारी हुई है
ये 4 यूनिट सेल के बीच में। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। ये 4 यूनिट सेल के ऊपर हम और 4 यूनिट सेल रख सकते हैं, यानी टोटल 8 यूनिट सेल हो गए। ये 1 के ऊपर और एक रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 डैश बोलेंगे। ये 2 के ऊपर और एक रख सकते हैं, 2 डैश। 3 के ऊपर और एक यूनिट सेल रख सकते हैं, 3 डैश। और 4 के ऊपर और एक रख सकते हैं, 4 डैश। तो 1 के ऊपर 1 डैश, इस तरह से ये 4 यूनिट सेल के ऊपर और 4 यूनिट सेल रख दिए हमने। तो ये कॉर्नर का पार्टिकल 8 यूनिट सेल के बीच में इक्वली डिवाइड हो चुका है, इक्वली शेयर हो चुका है। तो हर एक यूनिट सेल में इसका कॉर्नर का कितना हिस्सा आ रहा है, लास्ट वीडियो में हमने देखा 1/8। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्नर का जो पार्टिकल होता है उसका शेयर कितना होता है, 1/8। लेकिन अभी हम फिलहाल इस बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है इसके बारे में सोचेंगे, ये वाला, कि इसका क्या होगा। ये पार्टिकल यहां पर हमको कैसे नजर आएगा, ये ऐसे नजर आएगा। ओके, यहां भी ऐसे नजर आएगा, लाइक दिस। बच्चों, अब आप बताइए कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये बाजू में जो यूनिट सेल है 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का, या और उसके ऊपर जो रखे हुए 4, इनके बीच में कोई शेयर हो रहा है क्या? वो क्योंकि वो सेंटर में है, वो किसी भी फेस को टच नहीं हो रहा है, किसी भी बाजू के यूनिट सेल को वो टच नहीं हो रहा है। ओके, इसका मतलब वो बाजू के किसी भी यूनिट सेल के साथ, नेबरिंग यूनिट सेल के साथ वो शेयर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जो पार्टिकल है जो उसके सेंटर में रखा हुआ है, ये किसी के भी साथ शेयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सिंगल जो पार्टिकल है जो सेंटर में रखा है, ये इसका खुद का पार्टिकल है, इसका सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट सेल का पार्टिकल है, इसका बाजू के यूनिट सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसी में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स in BCC इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स multiplied by share of each corner plus number of particle at body center। ये हमने फॉर्मूला तैयार किया है। देखो फिर से एक बार, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ईच कॉर्नर प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल एट बॉडी सेंटर।
चलिए इनकी वैल्यू रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, बताओ कितने कॉर्नर्स है इसको, क्यूब को? यस 8 है। 8 मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पार्टिकल का कितना शेयर है। लास्ट टाइम देखा हमने इसको डिटेल में, 1/8 प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल एट बॉडी सेंटर, इसके बॉडी के सेंटर में कितने पार्टिकल रखे हुए हैं, 1, और वो किसी भी बाजू के यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा टोटली 1 उसी का खुद का है, इसीलिए हम 1 लिखेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कैसा आएगा बच्चों, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, इसका आंसर क्या आएगा बोलिए, हाँ बोलो बोलो, यस 1 आएगा, प्लस ये 1, तो ये दोनों की टोटल करने के बाद आंसर आएगा 2। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC इज इक्वल टू 2। तो हमने ये जो क्वेश्चन देखा था 4 ऑप्शंस, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर 2 पार्टिकल्स रहना चाहिए। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, आई विल सॉल्व दैट योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।